नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। G20 शिखर सम्मेलन के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। जहां एक तरफ पूरी दिल्ली ने दिल खोलकर अपने अतिथियों का स्वागत किया, वहीं भारत को इस सम्मेलन में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां इस प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों ने नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति के साथ अपना लिया। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि आखिर G20 कितना खास है। मोदी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। G20 समिट का आगाज हो चुका है। यह शिखर सम्मेलन 2 दिन यानी 9 और 10 सितंबर तक चलेगा। आज पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठे और वैश्विक मसलों पर मंथन किया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरक्को में आए भूकंप से हुई जनहानि पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं वहां के लोगों के साथ हैं। भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाले असोमानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 समिट के दूसरे सत्र में वन फैमिली पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र में लीडर्स घोषणा पत्र का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी ने अध्यक्ष के तौर पर बताया कि उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का
हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। All G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the Finance Minister highlighted, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, it should be a global one. Obviously, there are differing viewpoints and interests at play in regard to the various issues under discussion. However, we have been able to find ground on all of them. As a result, we can justifiably state that under Prime Minister Narendra Modi's guidance, the New Delhi summit has given clear directions for the growth and development of the global economy in the years ahead. We would be glad to respond to your queries. 2 दिन चलने वाले इस समिट में जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव पर चर्चा संभव है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस समिट से दुनिया में विश्व गुरु भारत की छवि और अधिक मजबूत होगी और निवेश भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वही G20 समिट में इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखिए मंजूरी यहां पर मिली और इसके साथ ही साथ 8 देशों ने यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 8 देश इसमें शामिल होंगे। ये एक ऐतिहासिक समझौता होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर सहमति और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज हम सबने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा। समय में एक्सेलेंसीज, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अलायंस लॉन्च किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यहां पर लॉन्च किया। पीएम मोदी ने स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की यह शुरुआत है। स्वच्छ ईंधन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर की गई। G20 महासम्मेलन में कई बड़े मुद्दों पर लगातार बातचीत हो रही है, बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं। उन्हीं में से एक कि आखिर कैसे स्वच्छ ईंधन मिला। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।
इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। एक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लीडर्स डिक्लेरेशन। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर जो ऐलान किया और समझौता जो यहां पर हुआ है, विश्व गुरु की देखिए मेजबानी। यहां पर भारत मंडपम बहुत खास है और दुनिया को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जो तमाम देश यहां पर पहुंचे हैं G20 के इस महासम्मेलन में, G20 को लेकर कई ऐसी खास बातें रही हैं। वहीं नई दिल्ली में G20 समिट के आगाज के साथ ही पहले सत्र में ही कई बड़े फैसले लिए गए, साथ ही कई प्रस्ताव पर सहमति भी बनी है। वहीं दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बतौर अध्यक्ष जानकारी देते हुए बताया कि सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया गया है। देखिए आप। G20 समिट के पहले ही दिन साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनने के साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 37 पेज के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है। घोषणा पत्र में क्या कुछ खास? मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर कर लिया गया है। 37 पेज के घोषणा पत्र पर 125 देशों ने अपनी सहमति जताई है। जयशंकर ने ये भी कहा कि G20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और माना कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted. विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो प्रत्येक सदस्य के साथ मेल खाते हैं और सभी के लिए साझा रास्ता पेश करते हैं। बड़े, बेहतर और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए G20 में समझौता हुआ है। G20 मानता है कि महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इसके पहले की विश्व व्यवस्था से अलग होनी चाहिए। नेताओं ने बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century.
So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ काम किया। घोषणा पत्र में यूक्रेन मुद्दे पर भी सहमति बनाने में सफलता मिली। The New Delhi Leaders Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. This is a complete statement with 100% unanimity. This demonstrates both the Prime Minister's and India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. दिल्ली में दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और G20 समिट के मंच से दुनिया भर को एकजुट करने के साथ ही गंभीर मसलों का समाधान करने की कोशिश लगातार जारी है, जिसमें भारत अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे G20 के आगाज को लेकर कि आखिर दिल्ली में किस तरह से महामंथन का दौर जारी है और दिल्ली में किस तरह से सभी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा है। देखिए आप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राजील, इटली और चीन। जब वहां के दिग्गज नेता पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए तो उस दौरान की तस्वीरें कैसी रही है, न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ विश्व के मेहमानों का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। वे 8 तस्वीरें अपने आप में देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। जब अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राजील, इटली, चीन के अगर राष्ट्राध्यक्ष अगर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारत की मेजबानी को देख रहे हैं तो शायद ये गौरवमयी पल है हम सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। देखिए, जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति ऋषि सुनक, ब्रिटेन की पीएम, चीन के पीएम ली कीयांग यहाँ पर, राष्ट्रपति ब्राजील के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लुला डा सिल्वा, अध्यक्ष ईयू के जस्टिन ट्रूडो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, कनाडा के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के पीएम यहाँ पर एंथनी अल्बनीज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इसके साथ ही साथ आखिरी तस्वीर है वित्त मंत्री जो कि मैक्सिको के हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम जब पहुंचे, देखिए जब मुलाकात की पीएम मोदी से उस समय उनके चेहरे की मुस्कान और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनका स्वागत किया। एंथनी अल्बनीज पीएम ऑस्ट्रेलिया के, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस राष्ट्रपति अर्जेंटीना, राकेल वित्त मंत्री मैक्सिको के, आखिरी तस्वीर। और अब देखिए आप,
और आगे अब अगर बात करें तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।